अनेक अनेक कंग्राचुलेशन्स। फोटो उत्तोलन करने पूर्व ब्लॉकबस्टर बैलेट बॉक्स बही गुड़ को हाथ में धरबू ये मंच टे ताली बजा दरकार बंधुगण एत खाली खाली गले जमा चलबन टे जोरदार ताली बजा दरकार समस्त हाथ ए सृजनशीलता ए सुंदर मुहूर्त ए कथा कहानी एवं आज ये संपूर्ण मुहूर्त आपण मान सम्मुख आम गोटे छोट कंपिटिशन टे करथिलु जो आमे कथा देइथिलु कि जो बंधुगण माने अनुभव आज यही शुभ अवसर रे मु जागृति शुक्ला आपण मानू हृदयरू धन्यवाद जनाऊची ओ आपण मानकर आशीर्वाद कामना भी करूची। लिखना अलग बात होती है पर बोलना उससे भी टफ होता है। बहुत से उतार चढ़ाव बहुत कुछ होने पाने के बाद आखिरकार 5 सालों के बाद लगभग 5 सालों के बाद ये सफर पूरा हुआ और इस सफर में चलते चलते कम से कम मेरी जिंदगी में तो बहुत कुछ बदलाव हुए। पर ये सफरनामा मेरे बारे में नहीं है, ये सफरनामा एक ऐसे शख्स के बारे में है जिनके नाम की तरह ही अपने जीवन के हर पड़ाव में अच्छे कड़वे जीतने के अनुभव, हारने के अनुभव और हारकर भी जीतने के अनुभव वो करते रहे हैं। जब आप किसी भी यात्रा पर निकलते हैं तो वो यात्रा फिर आपकी अकेले की नहीं रह जाती है। उस यात्रा में आपको लोग मिलते हैं जो आपके सहयात्री हो जाते हैं। और जब मैं अनुभव जी की यात्रा पर निकली तो मैं उन सहयात्रियों से मिली जिन्हें समय समय पर जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप भी उन सहयात्रियों से मुलाकात कर सकेंगे, चाहे वो ट्यूशन टीचर बापू सर हो या फिर स्कूल की क्लास टीचर जया मिस, चाहे बात अजंता मिस की हो या फिर ब्रह्मा सर की बात हो और जन्म की ही बात क्यों ना हो कि कितनी मुश्किलों से अनुभव जी इस दुनिया में आए हैं, वो कहानी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। ये भी एक कहानी है और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आप पर्दे पर देखते हैं, उससे अलग एक व्यक्ति के जीवन में वो किस्से होते हैं जो अभी आपको 180 के लगभग पेजेस के अंदर पढ़ने को मिलेगी। जया मिस का मैं जिक्र करूंगी क्योंकि जया मिस इनके जीवन की वो पहली शिक्षिका या पहली व्यक्ति थी जब स्कूल के दिनों में ही किताब के अंदर उन्होंने पकड़ा कि छोटे अनुभव अपनी किताब के अंदर कुछ मॉडल्स के पिक्चर्स छुपा के बैठे हैं और जब मैडम ने पूछा क्या छुपा रहे हैं और देखा तो आमतौर पर टीचर्स डांट लगाते हैं, पर जया मिस ने कहा मॉडल बनना चाहते हो तुम देखना इससे भी बड़े स्टार बनोगे। और अनुभव मोहंती ने साल 2004 में जया मिस की उस बात को सार्थक किया, अपनी पहली ही फिल्म से वो उड़ीसा के सुपरस्टार बने। जब लोग पूछते हैं मुझसे बार बार कि इतनी कम उम्र में बायोग्राफी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसका एक छोटा सा जवाब मैं रखना चाहती हूं कि ये जो शख्स हमारे सामने हैं इन्हें 16 साल की उम्र में जब डायबिटीज हुई और डॉक्टर ने कहा कि ये ताउम्र इंसुलिन पर सरवाइव करेंगे, उसके बाद जब मात्र 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग शुरू की तो उस छोटी उम्र में वो सुपर मॉडल बने उड़ीसा के, एक बहुत ही कामयाब मॉडल बने। फिर बहुत ही छोटी उम्र में 32 साल की उम्र में भारतीय संसद के अपर हाउस के सबसे छोटे सदस्य बने जिसका रिकॉर्ड अभी भी कोई भी पुरुष सांसद नहीं तोड़ पाया है। और उसके बाद लोकसभा आए। अब आप कहेंगे इसके बाद क्या, तो जैसा कि मैं कहती हूँ ये वॉल्यूम 1 है या आधे पड़ाव की पुस्तक है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में अनुभव मोहंती के जीवन में ऐसे कई नए आयाम जुड़ेंगे जो कुछ सालों के बाद आप वॉल्यूम 2 में पढ़ेंगे। और मैंने अपने लेखकीय में भी लिखा है कि ये तो राज है, कहानी अभी बाकी है। इस किताब में आप भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी क्या कहते हैं अनुभव जी के बारे में उसे पढ़ेंगे। राजश्री के सूरज बड़जात्या जी क्या कहते हैं आप उसे पढ़ेंगे।
आप पढ़ेंगे पहले एल्बम की वो कहानी जो मोस्ट शर्मीली से शुरू हुई, जिसे आमिया पटनायक जी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। और उसके बाद आप वो सर्कल देखिए कि पहली एल्बम आमिया पटनायक, और जब लोग कहने लगे अरे कम बैक कम बैक कम बैक, तो कर्मा अनुपम पटनायक जी ने डायरेक्ट की। और मैं बस इतना आप सबसे विनती करती हूँ कि आप लोग किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस किताब को आज खरीदें और इसे पढ़ें, और उसके बाद जो भी आलोचना है वो हम करते रहेंगे। और किताब जो लिखी जाती है वो सिर्फ प्रशंसकों के लिए नहीं होती है। मैं ये किताब समर्पित करती हूँ उनके चाहने और ना चाहने वाले दोनों को भी। थैंक यू सो मच।